ओके बेटा, तो आज हम इसकी वो चैप्टर जो हमारा 3 है सर्वनाम शब्द, उसकी हम रीडिंग सॉरी एक्सरसाइज करेंगे, वर्ड मीनिंग, और मैं आपको रीडिंग करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज सभी अपनी एक्सरसाइज निकालिए, यानी बुक ओपन कीजिए और पेंसिल से मेरे साथ साथ भरते जाइए। आज कोई वो बेटा बाद में डिस्कशन करते हैं, किसी का है ना, आप मेरे से पूछ लेना बाद में। ठीक है, हाँ एक बार मैं काम करवा दूं, उसके बाद आपका जो भी डाउट है आप सारी चीजें पूछ लेना। ओके, हाँ तो अभी सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे और अपनी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ एक्सरसाइज भरते जाइए। ओके बेटा, बाकी बच्चों ने सभी ने ज्वाइन कर लिया है? बहुत आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, ले लो बुक, निकालो, ओपन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा जो है वो है आपका, इसी से रिलेटेड है जो हमने किया है सर्वनाम शब्द, इनसे ही है, यह वह, सिर्फ एक्सरसाइज में या तो आपको अभी हम सिर्फ कर्ता ही भरेंगे क्योंकि क्रिया तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम क्रिया पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ सभी में क्या भरने हैं, कर्ता। और कर्ता भी जो हमने इसी चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे आपका स तौ ते, सा ते ताहा और तत् ते तानी, और वैसे ही हमने एतत् का पढ़ा है, एतत् एते एतान सॉरी, एषा एतौ एते, एषा एते एताः और एतत् एते एतानि, इनसे ही रिलेटेड है आपके सारी एक्सरसाइज में। तो इनका मतलब है, एक का मतलब है वह, वे दो, वे सभी, और एतत् का मतलब है यह, ये दो और ये सभी। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इनकी मैं आपको साथ साथ हिंदी भी करवाती चलूंगी और आपको संस्कृत में तो फिल करना ही है। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्र दृष्टवा, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, ओके बेटा, तो फर्स्ट है, चित्र दृष्टवा सर्वनाम पदानि लिखत, यानी चित्र को देखकर सर्वनाम पदों को लिखिए। तो आपका जो फोटो है, यानी इसमें पिक्चर बनी हुई है, उसको देखकर आपको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है वो आपका एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, यानी फिल किया हुआ है, एश है बालक, यह बालक है। जो फोटो में बालक बना हुआ है आपका चित्र में, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह बालक है। मैं सारी लिख देती हूँ बेटा, क्योंकि जो बच्चे नहीं क्लास ले रहे हैं उनको भी भेजना है। ठीक है, जो किसी कारण से नहीं ले पाए हैं क्लास, तो उनको हमें ये सारे सेंड करने हैं। तो फर्स्ट हमारा बेटा आपका अभ्यास कार्य है, सभी की करती हूँ उनको पर बेटा ऐसे वीडियो ऑन मत करो। कोई बच्चा वीडियो और माइक ऑन नहीं करेगा, फिर मेरी आवाज कट जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है पूरी क्लास में। जब मैं कहूंगी आपकी बुक चेक करूंगी या भी आपको कुछ काम दूंगी और वो चेक करना होगा, तो मैं अपने आप आपको बोलूंगी अपनी वीडियो ऑन करो। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा और कोई भी अपनी वीडियो ऑन नहीं करेगा। जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझते जाओ। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यास कार्य कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका क्या पार्ट है, एशिया बाल्क है, एशिया उसमें हमें फिल करना है, और बाल्क हमारा दिया हुआ है, यानी जो चित्र में दिया हुआ है की फोटो बनी हुई है उसमें। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड? हाँ चलो, ओके बेटा, नेक्स्ट है वो है हमारा कारयानम, कार यानम। हम इसमें एतत् भी भर सकते हैं और तत् भी भर सकते हैं, यानी दोनों नपुंसक लिंग वर्ड है, कोई दूर पास भी इसमें दिया नहीं हुआ है, तो हम इसमें दोनों भर सकते हैं, तत् भी। ऊपर हमारे हेडिंग भी दी हुई है, एतत् या तत्। तत् का मतलब यह है, सॉरी तत् का मतलब वह है और एतत् का मतलब यह है, तो हम इनमें दोनों फिल कर सकते हैं। चाहे आप जो भी फिल कर दोगे वो ठीक होगा, तो हम इसमें करते हैं एतत्। सेकंड वाला है आपका एतत्, एतत् का मतलब क्या होता है, यह कारयानम, यह कार है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नीडम, यानी घोंसला। तो इसमें भी हमारा ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसमें हम एतत् भी भर सकते हैं। तो एतत् तो हमने यहाँ फिल कर दिया है, तो हमारे पास
क्या बचा ऊपर, तत्। तो हमें इसमें क्या फिल करना है, तत्। तत् नीडम, वह घोंसला है, नीडम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है बालव, यानी दो बालक। तो हमें इसका कर्ता यानी जो सर्वनाम शब्द है वो भी हमें द्विवचन का लेना है, तो हम भरेंगे एतौ, एतौ। या हम तौ भी कर सकते हैं इसमें, ये दो बालक या वे दो बालक, बालव। ठीक है, तो हमने क्या फिल किया, एतौ। नेक्स्ट है हमारा नरऊ। तो इसमें फिल किया हुआ है आपका डै जो है हमारा वो है तौ, तौ नरऊ। वे दो, वे दो आदमी। क्या हो गया बेटा, अच्छा बेटा सभी अपना माइक ऑफ रखो पहले, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दीजिए। यस बेटा, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपको अगर समझ नहीं आया है तो आ जाएगा। देखो हमने सबसे पहले क्या फिल किया है, बाल क्या था हमारे पास, यानी एक वचन है, तो हमें सर्वनाम शब्द एक वचन का भरना है, एश है, यह बालक है। एतत् कार्यानम, यह कार है, यहाँ ये नपुंसक लिंग है इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज किया है, एतत्। मैंने बताया था ना आपका, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा, पुल्लिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। यस, हाँ बुक में फिल करने बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये किसका माइक ऑन है, बेटा सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखिए ताकि मेरी आवाज सभी को आए। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप ऑन कीजिए। यस बेटा। और सेकंड भी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए हमने इसकी जगह किया है तत्, यानी वह घोंसला है। एक यहाँ हमारे पास है आपका पुल्लिंग है लेकिन द्विवचन है, तो हम सर्वनाम शब्द भी द्विवचन का लेंगे, यानी एतौ। एतौ का मतलब है ये दो बालक हैं। उसके बाद है तौ नरौ, वे दो। तौ का मतलब होता है वे दो, वे दो आदमी हैं। ओके बेटा यहाँ तक। यस, नेक्स्ट जो है हमारा नौके, नौका होता है नाव। ठीक है, तो नाव हमारा जो है, यानी नौका जो हमारा वर्ड है वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग नौके इसका द्विवचन है, नौका नौके नौकहा। ठीक है, तो यहाँ ये द्विवचन है तो हम जो सर्वनाम शब्द है वो भी द्विवचन का लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, हम इसमें ए तक क्या करेंगे, एते। क्या लिखेंगे बेटा, एते, एते नौके। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा हमारा नीडानी, यानी बहुत सारे घोंसले, बहुवचन है नीडम, नीडम होता है घोंसला, और नीडानी यानी बहुत सारे घोंसले, तो यहाँ पर हम बहुवचन लेंगे एतानी। बहुवचन होगा इसका एतानी, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, नीडानी, ये बहुत सारे या ये सभी घोंसले हैं। फिर भाग है आपका कन्या, कन्या, हाँ कन्या होता है एक वचन, और कन्या हाँ यानी जहां विसर्ग लग गए वह हो गया आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो हमें सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग का बहुवचन भरना है, तो हम स्त्रीलिंग का बहुवचन होता है एतहा, एतहा। ये सभी लड़कियां हैं, कन्या हैं। ठीक है बेटा, यस बेटा, अभी ज्वाइन किया आपने। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, जल्दी से फिल कीजिए बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। यस, हाँ चेक करूंगी अभी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता ही ना, सबकी बुक चेक करूंगी, मैंने कल सेवंथ में भी की थी। ठीक है, नहीं फोन नंबर पे सेंड नहीं करना है, मैं अपने आप चेक कर लूंगी यहीं क्लास में ही।
ओके, मैं अपने आप बता दूंगी आपको मैं कब चेक करूंगी बुक। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होते ही, जब हमारे पास टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल आपकी मैं बुक चेक कर दूंगी। ओके, सेंड नहीं करना है बेटा, फिर वो चेक नहीं होती है, बहुत सारी वो फुल हो जाती है, हम उसमें डाटा होता है जो उसका। ठीक है, तो ये सभी का हो गया, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया उनका हो गया कंप्लीट। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन बेटा देखिए, हम इधर कर देते हैं सेकंड, तब तक ये बच्चे कर लेंगे इसको। सेकंड हमारा उदाहरण अनुसार लिखत, यानी इसमें भी हमें बहुवचन फिल कर, सॉरी, इसमें भी हमें कर्ता इसका फिल करना सर्वनाम शब्द का। तो फर्स्ट हमारा है एतानी चित्राणी, यानी ये सभी चित्र हैं। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी, ये सभी चित्र हैं। जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखिए बेटा, दिखाई दे रहा है। ये बेटा बार बार माइक ऑन करो अपना। यस, कौन बोल रहा था, पूछो बेटा कुछ। हाँ खुशबू। यस बेटा, तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण अनुसार लिखित। फर्स्ट है इसका एतानी चित्राणी, एतानी चित्राणी। सेकंड है बेटा आपका बालिका। आवाज आ रही है मेरी? यस बेटा, किसको नहीं आ रही? अब आ रही है? माइक ऑफ रखो बेटा, आपकी क्लास की यही प्रॉब्लम होती है कि आप अपना माइक ऑन रखते हो हर टाइम पे। सेवंथ एट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्लास की, और आपकी क्लास में सारे बच्चे अपना माइक ऑन रखते हैं, इसलिए मेरी आवाज नहीं आती आपको। सभी बच्चे अपना माइक ऑन ऑफ करो। किसी ने ऑन किया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। ठीक है, सॉरी। आप अपना ऑफ रखो, मैं अपने आप चेक कर लूंगी। आप अपना ऑफ करो पहले। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, बार बार आवाज करने कटने से मेरी आवाज कट जाती है, और फिर आपको सुनाई नहीं देता है, फिर आप कहते हो आवाज नहीं आ रही है। कोई बच्चा, जब तक मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, यस। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा है कि वहां मैं जहां लिख रही हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, कृतिका? ये देखो इधर सेकंड क्वेश्चन इधर लिखा है मैंने। कोई बात नहीं, ये आपके पास फिल है, एतानी चित्राणी। ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड है उसमें देखिए आप। यस, जो सेकंड है उसका है बालिका। तो बालिका हमारा है स्त्रीलिंग का बहुवचन। ठीक है, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे बेटा, एकाहा। एकाहा यानी एका के बाद विसर्ग। ठीक है, एकाहा बालिका। गैर बेटा आपका है मयूरऊ, यानी हम किसका, कौन निशा है, ये मेरे पास नहीं दिखाई दे रही है। मेरा नहीं है बेटा, निशा नाम से मेरा भी होगा ना।
यस। चलो, तो नेक्स्ट जो बेटा आपका है वो है एताहा बालिका। आपको क्या फिल करना है? एताहा। ठीक है। थर्ड जो बेटा है आपका मयूरऊ, यानी दो मोर। पुल्लिंग का आपका द्विवचन है, तो हमें जो है सर्वनाम शब्द भी द्विवचन पुल्लिंग का लेना है। तो हम लेंगे यहाँ पर आपका एतऊ। एतऊ मयूरऊ, ये दो मोर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सुकहा, आपका पुल्लिंग का बहुवचन, तो हम यहाँ लेंगे एते। एते सुकहा, ये सभी सोते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका छात्राहा। तो छात्राहा, यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी छात्राहा होता है और पुल्लिंग में भी छात्रा होता है। बहुवचन जो होता है छात्र का, तो वो भी आपका बहुवचन छात्रा होता है। अगर हम लड़की के लिए छात्रा के लिए लेते हैं तो उसका भी बहुवचन छात्राहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो लड़कियां दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कौन सा वर्ड है? स्त्रीलिंग का है। ठीक है। तो हम इसको स्त्रीलिंग की तरह करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे एकहा। एकहा छात्रा। देखो बेटा, ये सबसे पहले इधर ये छात्रा वाला जो वर्ड है उसको समझ लो एक मिनट। क्या है इसमें कि अगर आपके पास कोई, जैसे आप, अब तो हमें फोटो में चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये लड़कियां हैं इसलिए ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा हिंट नहीं दिखाई देता है और आपके पास छात्रा वर्ड आता है, तो आपको जो पुल्लिंग का बहुवचन करना होता है, जहां पर हमें बिल्कुल साफ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये किसके घर की आवाज आ रही है बेटा? अपना माइक ऑफ रखो। मैं आपको टाइम दूंगी ये करने के लिए। गेट साइड नहीं बोलना आपको बीच बीच में। मैं अपने आप साइड जो लिखा दूंगी, एक बार इसको समझ लो उसके बाद लिख लेना। ओके। कोई बच्चा नहीं बोलेगा, प्लीज गेट साइड। नेक्स्ट जो है हमारा छात्रा हो गया है, तो आप अगर कोई भी हिंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ये छात्रा पुलिंग करना है। ठीक है। ये लेकिन यहाँ हमें लड़कियां दिखाई दे रही, इसलिए हमने ये क्या किया है? स्त्रीलिंग किया है। ओके। जो नेक्स्ट है हमारा है पुष्पाणी, यानी हमारा नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो उसमें हमें भरना है एतानी। पुष्पाणी यानी बहुवचन है, तो हम इसको करेंगे एतानी पुष्पाणी, ये सभी फूल है। पुष्पाणी। सिर्फ आपको क्या फिल करना है? एतानी पुष्पाणी आपका लिखा हुआ है वापस। नेक्स्ट है फले, यानी नपुंसक लिंग का द्विवचन। ठीक है। तो इसमें हम करेंगे एते। एते फले, ये दो फल हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है अध्यापिका, यानी स्त्रीलिंग का एक वचन। तो हम यहाँ करेंगे एषा। एषा अध्यापिका। अध्यापिका। ओके। तो नेक्स्ट है आपका पुस्तके, यानी हमारा नपुंसक लिंग का द्विवचन। एते पुस्तके। पुस्तके। ठीक है। तो इसमें बेटा हम क्या फिल करेंगे? मधुमक्षिका, यानी हमारा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो हम करेंगे एताहा। मधुमक्षिका, यानी जो मधुमक्खी होती है। मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, और मधु यानी शहद। मधुमक्खी। ठीक है। अब जल्दी से इसको कर लीजिए आप।
यस, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो बेटा एक बार मैं जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। आप भी इसको सुन लीजिए ध्यान से, जिनका हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है जल्दी से कर लीजिए, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? तो बेटा ये मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, तो ये वाला देखो एक बार। एतानी चित्राणी, ये सभी चित्र हैं। एतः बालिकाः, ये सभी लड़कियां हैं। एतौ मयूरौ, ये दो मोर हैं। एते शुकः, ये सभी तोते हैं। एतः छात्राः, ये सभी छात्राएं हैं। एतानि पुष्पाणि, ये सभी फूल हैं। पुष्प का मतलब होता है फूल। एते फले, ये दो फल हैं। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। एते पुस्तके, ये दो पुस्तकें हैं। एतः मधुमक्षिका, ये सभी मधुमक्खियां हैं। ओके, तो आपको एक चीज भी तो इसमें याद रखनी है कि अगर अ की मात्रा है तो आपको अ का ही लगाना है। अगर ए की मात्रा, ये आपका एक अपवाद है, बाकी सब में अगर विसर्ग है तो यहाँ भी आपका विसर्ग है। यहाँ आनी है तो यहाँ भी आपका आनी है। यहाँ एताहा है तो यहाँ भी आपका आहा ही है। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें सिर्फ एक आपका जो पुल्लिंग का बहुवचन होता है उसमें सर्वनाम शब्द में तो एक ही मात्रा होती है, लेकिन जो हम संज्ञा शब्द में बहुवचन बनाते हैं तो वहां आपके आ प्लस विसर्ग होते हैं। बस ये चेंज है, बाकी सब में वही सेम है। इधर सर्वनाम शब्द में भी और आपके जो क्रिया संज्ञा शब्द है उनमें भी, ठीक है? आप इनके, ये आपका जब चैप्टर हो जाता है तो ये आपके कर्ता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका क्रिया का है, ठीक है? इनके साथ हमें क्रिया जोड़नी है। जैसे वह है बालक पढ़ रहा है, हमें अभी तक तो ये लिखा है यह बालक, इसके साथ क्रिया लगाएंगे, पढ़ना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सारी क्रिया। तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें जुड़ेगी, ठीक है? तो इसका थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, हो गया ये? हाँ, पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन अभी तो आपको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। हाँ तो करो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका, मंजूषाया सर्वनाम पद पदम चित्वा लिखत। मंजूषा से सर्वनाम पद छाट कर लिखिए, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है बेटा इसमें, ये जो वर्ड ऊपर दिए गए उसको आपसे मिला। तो ये तो बुक में लिखा हुआ है आंसर, तो बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, आंसर मैंने आगे लिखा है। वो तो बुक में लिखे हुए हैं, पीछे वाले पढ़ लो। हाँ, यस, थर्ड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, एतौ अश्वौ, ये दो घोड़े हैं। एतौ अश्वौ, ये दो घोड़े हैं। फिर पार्ट जो है आपका बेटा वो है पुस्तकान, सॉरी, सारिका। तो ये सारिका जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सा। सा लिखेंगे, वह कोयल मैना है। सारिका का मतलब क्या होता है, मैना, मैना, सारिका। गै जो है बेटा आपका वो है पुस्तकानी, यानी नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो उसमें आपका है, ऊपर दिए हुए हैं एतानी या तानी, दोनों में से फिल कर सकते हो आप, या फिर या तो तानी लिख सकते हो या एतानी, तो हम यहाँ एतानी लिख लेते हैं। एतानी, एतानी पुस्तकानी, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ, सा है सारिका का, वह मैना है। हाँ, थर्ड जो है बेटा, फोर्थ जो है आपका लताहा, स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो इसमें ऊपर दिए हुए हैं, ताहा भी दिया हुआ है आपका, तो ताहा ही भरेंगे इसमें हम। ताहा
लताहा, ये सभी बेल हैं। लता का मतलब होता है बेल, और लता यानी बहुत सारी बेल, बेलें। नेक्स्ट है बेटा आपका डै में पत्रे। डै जो है वो है आपका पत्रे, तो पत्रे में हम एते लिखेंगे, एते या ते, दोनों लिख सकते हैं। हाँ हाँ कर लेना, आवाज तो आ रही है मेरी। हाँ तो सुनो बेटा इसको ध्यान से, फिर बाद में अपनी बुक में बाद में फिल कर लेना, लीव नहीं करनी क्लास। ओके। हाँ तो समझ लो अच्छे से, फिर फिल कर लेना। एते, एते यानी ये दो पत्ते हैं, एते का मतलब होता है ये दो, और पत्रे का मतलब पत्ते। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका छह, जो मैं इधर लिख रही हूँ, छह पार्ट। छह में बेटा आपका है कदली फलम। कदली फलम हमारा है नपुंसक लिंग का एक वचन, तो हम क्या भरेंगे इसमें, एतत् भी कर सकते हैं और तत् भी। तो हम एतत् तो पहले कर चुके हैं, नहीं किया इसमें, हाँ, तो हम दोनों फिल कर सकते हैं इसमें एतत्। तो हम इसमें कर ले सकते हैं एतत् कदली फलानी यानी केले के फल, कदली फलम। एतत् है जो पार्ट है बेटा आपका वो है आपका आम्राणी, यानी नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो हम इसमें भरेंगे, या तो तानी भरेंगे या एतानी। तो एतानी हम पहले फिल कर चुके हैं, तो हम इसमें करेंगे तानी। तानी क्या लिखा है, आम्राणी। आम रानी यानी बहुत से आम के फल, ये सभी, वे सभी आम हैं। जय पार्ट है आपका रुप्यकम, नपुंसक लिंग का एक वचन। तो इसमें हम तत् करेंगे, तत् रुप्यकम। ठीक है। जय पार्ट जो आपका है कन्ने यानी स्त्रीलिंग का द्विवचन, तो इसमें हम एते या ते, तो एते हम पहले फिल कर चुके हैं, तो हम इसमें करेंगे ते। ते कन्ये यानी दो लड़कियां, वे दो लड़कियां हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नरह। नरह का मतलब होता है आदमी, एक वचन है आपका, एक आदमी। तो इसमें हम करेंगे एश है, एश है, नरह, यह आदमी है, या यह एक आदमी है। ठीक है। क्या बेटा। यस बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट है एक ताऊ अश्व, सेकंड हमारा है सा सारिका, वह मैना है। एतानी पुस्तकानी, ये सभी पुस्तकें हैं। तहा लताहा, ये वे सभी बेल हैं या बेलें हैं। एते पत्रे, ये दो पत्ते हैं। एतत् कदली फलम, यह केले का फल है या यह केला है। तानी आम्राणी, वे सभी, हाँ वे सभी आम हैं। तत् रुप्यकम, वह रुपया है। ते कन्ये, वे दो लड़की हैं। एश है नरे, यह आदमी है। ओके बेटा, तो ये आपको यहाँ तक फिल भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी, जिसका जो भी डाउट है उसमें से क्लियर कर लेना। ओके बेटा। यस, देखो मैं तभी तो नहीं बोलती हूँ पीडीएफ भेजूंगी, तभी की तभी लीव कर जाते हो आप लोग। इसको समझना भी बेटा फिल थोड़ी ही करना है बस,
इसको समझने भी तो है, याद भी करना है, इसका पेपर भी आपको देना है नहीं। ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ तक? हाँ, अब किसी का कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। क्यों, एक एक क्वेश्चन बचा हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके। हाँ, तो अब जिसका भी डाउट है वो पूछ सकता है। देखो, एक क्वेश्चन बचा है, कल का जो हमारा होगा वो हम वो क्वेश्चन पहले तो वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको पहले गिनती करवाऊंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ, यस, एश है, नर है, यह आदमी है। हाँ, तो बेटा मैं आपको क्या बोल रही थी कि गिनती करनी है। कल से हम वो चैप्टर को, एक क्वेश्चन बचा है वो हम करने के बाद आपकी गिनती करवाऊंगी, और वेडनेसडे को मैं सभी बच्चों की बुक चेक करूंगी, और कल टाइम मिला तो कल करूँ, सॉरी सैटरडे को। और अगर कल टाइम मिला तो कल मैं आपकी बुक चेक करूंगी। ठीक है, एक एक बच्चे की, तो तीनों चैप्टर सभी बच्चों के फिल होने चाहिए बुक में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक एक करके बोलो बेटा। नहीं, क्लास लीव नहीं करनी अभी। कौन सी चैप्टर नहीं करवाया? 4? मैंने 3 तक बोला बेटा, 4 तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी। चैप्टर 4 की, वो तो मैं करवाऊंगी ना कल आपको। हाँ, कल करवाएंगे 4 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 4 है वो। ठीक है, उसी के बाद तो मैं पूछ बोल रही हूँ आपको, उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा, फिर हम बुक चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आ गया अब आपको सभी को? सभी बच्चे अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे कल और आज में। ठीक है, फिर मैं आपकी सभी की बुक चेक करूंगी, और उसके बाद फिर मैं सुनना भी स्टार्ट करूंगी कि कितने बच्चों ने ये याद किए हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास, जैसे अभी 5 मिनट बचे हैं, तो इस 5 मिनट में मैं आपसे सुनूंगी। ओके। अब किसी बच्चे को इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यस बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं बता देती हूँ आपको, कल हम इसके बारे में लिख कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरा। अभी किसी को कुछ नहीं पूछना ना, बीच में फिर मत बोलना बार बार कि हमारा ये रह गया। ये तीनों क्वेश्चन हो गए सभी के। हाँ, तो देखो बेटा, जो 4th क्वेश्चन है। हाँ, यस। क्या? गाड़ी में होता है 2 अनार, गाड़ी में होता है अनार। मेरी आवाज कट रही है बेटा, सब लोग माइक ऑफ रखो। चेक भी नहीं आ रही और आवाज भी नहीं आ रही, तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखो, फिर मेरी आवाज आएगी आपको बेटा। देखो, कार्डिमम होता है अनार, मैंने लिखवाया ना फ्रूट नेम में आपको, फलों के नाम लिखवाए ना मैंने आपको। यस। हाँ, तो उसमें हमने, हाँ करते हैं बेटा। कार्डिमम होता है बेटा, ये जो कार्डिमम है, देखो मैंने लिखा है इधर, देखो सभी बोर्ड पे, कार्डिमम यानी अनार, और इसका एक वचन है दाढ़ीमम, और इसका द्विवचन होगा, यानी ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका जो द्विवचन है वो होगा दाढ़ी में, दाढ़ी में, और इसका बहुवचन होगा दाढ़ी माही। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका तीनों वचन है इसके, नपुंसकलिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है अनार। ओके। कौन सी ऐप पे?
डेली जब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जब भी मेरा पीरियड होता है मैं आपको भेजती हूँ वर्क, पीडीएफ, सभी की पीडीएफ भेज दी है मैंने आप सभी को, क्योंकि 2 दिन तो हमारा बोर्ड ही दिखाई नहीं दिया था बेटा, नहीं दिया था बेटा, जो क्लास ले रहे थे सभी बच्चे। और किसने क्लास ली थी पिछले वीक? यस बेटा, कितने बच्चों ने क्लास ली थी पिछले जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को? हाँ हैप्पी बेटा, आपने को ये बोर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा था आपको? तो हमें जब हमने पिछले वीक करवाया तो बच्चों की प्रॉब्लम चल रही थी कि बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने सबको सेंड किए हैं बेटा वो, यानी ग्रुप में सेंड किए थे मैंने सारा वर्क जो भी मैंने करवाया, पीडीएफ भी और वर्ड मीनिंग भी और इसके एक्सरसाइज की पीडीएफ भी। ठीक है, एक बार आप देख लेना, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो किसी बच्चे से ले लेना, ठीक है? ओके। हाँ, और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, या फिर बेटा लीव कर दो, हो गया टाइम है ना? हाँ कृतिका, और कुछ पूछना है आपको? ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेना बेटा, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज। यस। हाँ यस बेटा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बेटा, लीव कर दो अगर हो गया तो आपका वर्क ये कंप्लीट। बाय बेटा। यस बेटा, दीपेश आपका नहीं हुआ है? दीपेश, कुणाल, बाय बेटा। कुणाल, हो गया? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? यस भूमिका।